जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल परीक्षा वाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम जो है देवप्रयाग कहा जाता है उस स्थान को। अब यहीं पर आपको बता देते हैं विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी और धौली गंगा मिलती है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर विष्णुप्रयाग है ये। यहाँ पर धौली गंगा आकर अलकनंदा नदी में मिलती है, उस स्थान को विष्णुप्रयाग कहा गया है। आगे चलकर एक नदी मिलती है अलकनंदा से जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को नंदप्रयाग कहा गया है। आगे एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी आगे अलकनंदा से मिलती है तो उस स्थान को कर्णप्रयाग कहा गया है। फिर आगे चलकर एक नदी केदारनाथ से निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। यह नदी अलकनंदा से जब मिलती है तो उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा गया है। आगे एक नदी मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी, जिसको हमने बताया है भागीरथी यह गंगोत्री हिमनद से निकली है। यह नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो उस स्थान को देवप्रयाग कहा गया है। आपको बता दें, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। देवप्रयाग कहलाती है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को देवप्रयाग कहा गया है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम का स्थान विष्णुप्रयाग कहा जाता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम का स्थान रुद्रप्रयाग कहलाता है। कर्णप्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम का स्थान कर्णप्रयाग कहलाता है। नंदप्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम का स्थान जो है नंदप्रयाग कहलाता है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर का जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। यहीं पर बात करें, आपको बता दें साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपको बता दें साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसका गठन 1927 में इसका गठन होता है और गठन 1927 में किया गया था और 1928 में यह भारत आता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। अगर बात करें बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। और अगर पूछे बिहार जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बिहार। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है
भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, इनकी जयंती जो है 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। बात करें अब अगले क्वेश्चन की। अगर यहीं पर बात करें महात्मा गांधी की, तो इनकी जयंती 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगर यहीं पर बात करें दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से दांडी तक, साबरमती से दांडी तक यह आंदोलन चला था। और किसके लिए चलाया गया था? तो यह नमक कानून पर टैक्स को तोड़ने के लिए इसको चलाया गया था, दांडी मार्च। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अब यहीं पर आपको बता दें, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना इन किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कर का विरोध करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था दांडी मार्च का। अभी हमने आपको बताया था यह जो है इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, और यह साबरमती से दांडी तक चलाया गया था। बात करें यहीं पर लाहौर अधिवेशन की, तो लाहौर अधिवेशन की बात करें अगर यहीं पर, तो लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन यह 1929 में चलाया गया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज की मांग की गई थी। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगर बात करें गंगा नदी के किनारे बसे शहर की, तो गंगा नदी के
किनारे प्रयागराज बसा हुआ है? प्रयागराज बसा हुआ है। यहीं पर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में एक मेला लगता है जिसका महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ जो है हर 12 वर्ष में एक बार लगता है और अर्धकुंभ जो है अर्धकुंभ 6 वर्ष में एक बार लगता है यह मेला। बात करें अब अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में थार रेगिस्तान स्थित है। अगर यहीं पर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के महत्वपूर्ण नृत्य की बात करें तो यहाँ पर घूमर और कालबेलिया नृत्य यहाँ का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कालबेलिया यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, घूमर और कालबेलिया। बात करें गुजरात की तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो सीएम हैं भूपेंद्र भाई यहाँ के सीएम हैं। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र भाई यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है किस पर्वत श्रृंखला को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर का पठार जो है इसको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। अगर बात करें राजस्थान की तो यहीं पर रणथंभौर मेला लगता है। रणथंभौर मेला कहाँ पर लगता है? तो राजस्थान में रणथंभौर मेला लगता है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे मीठे पानी की झील का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उलर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है यह उलर झील है। अगर बात करें ऑप्शन से रिलेट करें तो चिल्का झील जो है यह कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर यह झील है? तो उड़ीसा में चिल्का झील है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बात करें बिहार की तो बिहार जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बिहार, प्रयागराज, ये सभी शहर जो हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम इसका राइट आंसर है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। असम की बात करें तो असम की राजधानी जो है, तो असम की राजधानी दिसपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है, सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है असम की। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 से 18 तक। इसमें समानता का अधिकार इस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अगर यहीं पर बात करें आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें लिखा गया है स्पृश्यता का अंत। स्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 17 में है। अगर बात करें पंचायती राज का, पंचायती राज का उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में किसका उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज का उल्लेख किस में किया गया है? तो आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख किया गया है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पृश्यता को समाप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। इसमें छुआछूत का अंत या स्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त किया गया है। बात करें यहीं पर आर्टिकल 40 की, अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें लिखा गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार, समता का अधिकार, इसका जिक्र अनुच्छेद 14 में किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाए भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। और भाग 3 में कितने आर्टिकल हैं? तो 12 से लेकर 35 तक इसमें कुल आर्टिकल हैं। 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में कुल अनुच्छेद हैं। यहीं पर बात करें भाग 1 की, तो भाग 1 की बात करें तो इसमें कहा गया है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है भाग 1 में। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 की बात अगर करेंगे तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 में, नागरिकता का उल्लेख। और कहाँ से कहाँ? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और किस भाग में है? तो भाग 2 में है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की अब, तो अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। ये रहे आज महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।